जी भैया। लगता है यही पंचवटी है। हाँ भैया, दिखने में तो काफी सुंदर नजर आ रही है। चलो इसे ही हम अपना निवास स्थान बनाते हैं। जी भैया। तुम जाओ और लकड़ियां और घास फूस लेकर आओ। जो आज्ञा भैया, मैं अभी जाता हूँ और सामान लेकर आता हूँ। सीते, तुम यहाँ पर विश्राम करो। बहुत सी आपकी जिंदगी है। बंदी, चलो लक्ष्मण, कुटिया को संभाल लेते हैं। जी भैया, कृपया रास्ता छोड़ो। आपसे गुजारिश है, कलाकार के लिए रास्ता छोड़ो। भैया, पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का क्या कमाल किया है। बेशक लक्ष्मण, गोदावरी का निर्मल जल यूं कल कल बहता हुआ बहुत बेमिसाल लग रहा है। जी भैया।
देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? मैं तो अयोध्यापति महाराज दशरथ का बेटा राम हूं। हम 14 वर्षों के लिए वनवास में आए हैं। मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मेरी अर्धांगिनी सीता भी मेरे संग आई है। अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो अपना नाम और निवास स्थान बताइए। देवी, जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपनी खातिर न लाई तो हम वनवासियों से मिलने की इच्छा कैसे जिताई? हेलो हेलो। तबीयत है जहाँ फिर कौन बाजा और कैसे बुदाई? अजीब, अब समझे मेरे बाप के जमाई। देवी, अफसोस, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरी सीता मेरे साथ है। और हाँ, अगर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपकी बात स्वीकार करता है तो बड़ी खुशी की बात है। जाइए और अपने दिलो विचार उनके पास निकालिए।
तो मैं थोड़ी दिल लगी करती थी। वास्तव में तो मैं आप ही की मोहब्बत के दम पर थी। बे आपनुस का सोटा, ना आदमी जैसी सूरत, बल्कि उससे बात करने की मुझे क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगा। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी की और मृगनयनी की तबीयत मुझ पर घायल हो गई और मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल हो गई। चेहरा है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और खूबसूरती में भी निसंदेह बेमिसाल हो। फिर इस बात का हिसाब है क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने से तुम्हारी तमाम उम्र की मिट्टी खराब है। बस आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और भैया की जोड़ी खूब सजती है। वह तो कहते थे कि दूसरी शादी करना मेरे लिए वाइज़े अजाब है। मजाक करने की तो इनकी पुरानी आदत है।
हाजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन्हीं बातों का उसको क्या मुकाम है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है। दूर से तो कुछ भला मालूम होता है, जब देखते ही दिल 200 दूर हट गया, मारे फतवों में मेरा दिमाग फट गया। ऐसे चेहरे पे तो मैं थूकती भी नहीं। देवी, मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। संभव है तुमने उसके संबंध में बिल्कुल गलती खाई है। यदि तू सती है तो बावजूद शादी के भी बिल्कुल यति है। हाजी, काहे के जति है? इतना बदशक्ल है। आप तो जो ही मुझे फरेब देते हो। सूर्पनखा के कोमल हाथ इसी गर्दन को शोभा देते हैं। देवी, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मैं एक पत्नी धर्म का वचन दे चुका हूं और मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। क्या मेरे हाथों में कांटे हैं जो आपकी गर्दन को चुभ जाएंगे? चाहे तीर है जो आपके सीने में चुभ जाएंगे। हेलो, बताइए फिर क्या सलाह है? देवी, मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी संगनी भी मेरे संग है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे बावजूद की शादी में गमनीम रहते हैं। देवी, वो महापाप करते हैं। भैया यार इन्हें बोलो सीट चला यार, बोलना दे। हाजी, आपने मुझे किस नंगू के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका? आला दर्जे का बदतमीज इंसान, शक्ल देखो तो कई बरसों का मरीज।
भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। और ऊपर से उसको ऐसी काली कलोटी मिल गई तो जैसा लायक था उसको वैसे ही मिल गई और हम दोनों की अच्छी जोड़ी बन गई। देवी, जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वह तुम जैसी सुंदरी के साथ किस कदर हम कलाम हो। अगर तुमको तो शर्म नहीं आती, मगर मुझे तो अपने वंश का ख्याल है। हाजी, तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है। हाँ, जानता हूं तुम रावण की बेहया और हमारा गर्द बहन हो, जिसकी बेकारी के चर्चे तमाम दुनिया में है। बस जी बस, और काटने को आई, जरा अपनी जुबान को लगाम दीजिए। जाती है यह बताओ अभिमान का भाव। ये छोकरा तो बड़ा नखत है, इस पर तेरा जादू नहीं चलेगा। पहले उसी के पास जाती हूँ और उसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। हाजी, मुझे क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। देवी, लेकिन तुम तो अपनी शर्म ही खो चुकी। वे काम करो जिसे लोग और परों का नाम हो। हाजी, ये तो बताओ कि मुझसे आप क्यों खफा हो। देवी, मेहरबानी करके आप जहां से दूर चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। क्योंकि ये निगोड़ी काल कटोरी भी इनके साथ है। ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसीलिए किसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। पूरी बेहया बेशरम, शर्म नहीं आती क्या जंगलों में मारी मारी फिर रही हो। मालूम होता है तू ज्यादा ही सर चढ़ रही है। अरे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो खामख मेरे गले पड़ रही हो। लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। अब हमें छोड़ा और सीता की तरफ लपक रही है। जरा जब तक ये अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, सीधे जरा जहां से नहीं जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? ओ बेहया, बदकार शरीफ, बेशर्मी, बेगैरती, मुजस्सम तस्वीर, अब तू हमको अपनी ताकत का भेद दिखाना चाहती है और हमें इस तरह से फुसलाना चाहती है। ऐसे निर्लज होने पर जबकि गैर मर्दों के साथ ऐसा साजबाज करती है और बड़े ही फख्र से रावण की बहन होने पर नाश करती है। मुझे यकीन है कि तू उसके पास अवश्य जाएगी और अपनी बकारी के जाल फैलाएगी, मगर जब वह तुमसे पूछेगा कि तुम वहां क्यों गई थी
तो फिर उसको जाकर क्या मुंह दिखाओगी? इसलिए तुम्हें खुशनुदी मिजाज का इनाम देता हूँ। ताकि तुम्हें देख के वो हैरान हो जाए और तेरी कारागर्दी पर उसे भी यकीन हो जाए। तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। स्वामी, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि किसी नारी के शस्त्र उठाना महापाप है। लेकिन सीए, उसने अपने कर्म का फल पाया है, और जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही होगा। चलो, जो हुआ वो देखा जाएगा।